हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और वेरिएबल्स के हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल देखेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के भी कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम वेरिएबल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ कंटेनर वेयर वी स्टोर आर वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखना था, लिख देते हैं आवर वैल्यूज़। ठीक है, अब हम इससे समझते हैं कि वैल्यूज से मतलब क्या होता है। देखिए, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे अभी ले लेते हैं कि नेम। ठीक है, नेम इक्वल्स ले लेते हैं द कोडर्स। ठीक है, और ये हो गया वेरिएबल और ये हो गई उसकी वैल्यू। हम बता रहे हैं पाइथन को कि नेम क्या है, ये हो गई वेरिएबल और ये हो गया ये जो द कोडर्स है ये हो गया इसकी वैल्यू। अब सपोज मुझे प्रिंट करवाना है, मैं कह रही हूँ पाइथन को कि मुझे दिखा दो नेम। तो यहाँ आ क्या रहा है, यहाँ आ रहा है द कोडर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम बता रहे हैं कि अब जब भी आप कोई भी नेम, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करवा रही हूँ तो मैं बता रही हूँ पाइथन को कि मुझे नेम प्रिंट करवा दो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ द कोडर्स और साथ में मैं ऐसा कॉमा डाल के लिख दूँ कि मुझे और प्रिंट करवाना है द बेस्ट चैनल। ठीक है, और अभी प्रिंट करवा दो तो आ गया द बेस्ट चैनल। तो ये हो क्या रहा है कि जब भी हम नेम में कोई भी वैल्यू, नेम ही नहीं आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, जब भी कोई भी वेरिएबल में यानी कोई भी बॉक्स में, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है। ठीक है, हम इसे बॉक्स भी समझ सकते हैं। तो जब भी कोई भी बॉक्स में हम कोई वैल्यू डालते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पाइथन को कि ये मेरा बॉक्स है और ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू, तो मुझे प्रिंट करवाना है ये बॉक्स के अंदर की वैल्यू। अब आपको लग रहा होगा कि ये नेम, मैंने तो नेम दिया है लेकिन नेम प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने नेम को वेरिएबल बनाया है। हमने वेरिएबल कैसे बनाया है, देखिए ये इक्वल्स जो साइन है इससे हम डिनोट कर रहे हैं कि ये वेरिएबल है और ये हो गया हमारी वैल्यू। ठीक है, ये हो गई बॉक्स और ये हो गई हमारा वैल्यू। ठीक है, हम बता रहे हैं पाइथन को कि ये प्रिंट करवा दो, ये बॉक्स में जो भी चीज़ है ये प्रिंट करवा दो। अभी यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था हेलो वर्ल्ड, है ना। तो वो हेलो वर्ल्ड यहाँ क्या हो रहा था, हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया था, हमने कहीं पर भी वेरिएबल नहीं दिया था और वो डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा था। हम क्या कह रहे थे कि डायरेक्ट हमें ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ हम कह रहे हैं कि मुझे ये वेरिएबल के वैल्यू चाहिए। हम वेरिएबल को प्रिंट नहीं करवा सकते, हम वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नाम चाहिए, ठीक है, नेम ही चाहिए, नेम प्रिंट करवाना है तो आप ऐसे डाल दो, डबल कोट्स लगा दो और प्रिंट ऑफ नेम कर दो तो नेम प्रिंट होकर आएगा। क्यों, क्योंकि लाइन्स में ही प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे निकाल देती हूँ और फिर से रन कर देते हैं, ये भी निकाल देते हैं। ठीक है, डबल कोट्स ताकि हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो ये हो गया द कोडर्स। अब अगर मैं लिख दूँ, अब हम लिख देते हैं नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं लिख रही हूँ एक्स, एंड एज लिख देते हैं, एज इक्वल्स टू ले लेते हैं 23। एंड अभी साथ साथ कुछ लिख दूँ तो अभी मेरे दिमाग में कुछ आ तो नहीं रहा है तो मैं दा लिख रही हूँ और यहाँ डाल रही हूँ कोडर्स। ठीक है, कोडर्स। ठीक है, कोडर्स। तो अभी हो क्या रहा है कि मैं जब भी दा लिखूंगी, मतलब जब भी दा प्रिंट करवाऊंगी तो प्रिंट होगा कोडर्स। जैसे अभी हमने ये सेल छोड़कर हम यहाँ पर भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। प्रिंट कर देते हैं दा को, ठीक है, प्रिंट करवा देते हैं नेम को और प्रिंट करवा देते हैं एज को। प्रिंट द, क्या हो गया, द नेम द इज नॉट फाउंड बट इट इज देयर, राइट। कोई गलती हुई क्या, नहीं हुई। अच्छा, ये मैंने रन नहीं किया था। ठीक है, अभी देखिए, हाँ, तो प्रिंट हो गया कोडर्स एक्स और 26। देखिए यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर भी नेम है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा, ये प्रिंट हो रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कहा था कि पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें,
उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो अपने कोड को लाइन बाय लाइन लिखता है। अभी मैंने यहाँ पर नेम द कोडर्स डाला है, अगर मैं ये फिर से रन करवाऊँ और फिर ये रन करवाऊँ तो देखिए नाम आ गया द कोडर्स। इस बार क्या हुआ कि नेम एक्स नहीं आया, इस बार प्रिंट होकर आया द कोडर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने लास्ट लाइन ये प्रिंट करवाई थी और उसके बाद ये प्रिंट करवाया। अगर मैं ये अगर ये रन करवाऊँ और फिर ये रन करवाऊँ तो फिर से आ गया एक्स। तो पाइथन क्या करता है, अपने कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। यहाँ पर तो नेम हो गया और यहाँ पर तो अब अगर मैं यहाँ पर ही फिर से लिख दूँ नेम इक्वल्स, नेम लिख देते हैं कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, और इसे रन करवाते हैं और प्रिंट होकर आ गया। ये यहाँ पर भी नेम लिखे हुआ है और यहाँ पर भी नेम लिखा हुआ है, लेकिन पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने इसे नहीं प्रिंट करवाकर इसे प्रिंट करवाया। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये होती है खासियत पाइथन की। और ये होता है वेरिएबल, जिसे भी हम मतलब जो भी वेरिएबल है, अगर इक्वल्स के बाद में जो भी चीज़ आती है वो हो गई वैल्यू और ये हो गया वेरिएबल। ये कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। देन स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ अ नंबर। नहीं, ये यहाँ पर बहुत गलत हुआ है, देखिए नेवर, अच्छा नेवर है, ठीक है, सही है। नेवर स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद अ नंबर। कभी भी हमें नंबर के साथ में वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करना है। क्यों देखते हैं, चलिए देखिए। अभी मैं लिख रही हूँ 5 लिख दिया इक्वल्स 100, ये लिख देते हैं और इसे रन कर प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ गया एरर, कैन नॉट असाइन टू लिटरल हियर, मे बी यू मेंट इक्वल इक्वल्स इंस्टेड ऑफ इक्वल। तो यहाँ क्या बता रहा है, ये इक्वल मतलब ये जो है सिंटैक्स एरर हो गया। हम कोई भी न्यूमेरिकल को, मतलब न्यूमेरिकल हो गया, कोई भी नंबर को हम जो है वेरिएबल नहीं बना सकते, बल्कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नंबर पहले एक लेटर लिख लो फिर एक नंबर लिख लो, देन इट विल वर्क्स। लेकिन हम पहले नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पाइथन का एक रूल। एंड देन नंबर्स कैन बी यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट लेटर, ठीक है। एक लेटर लिख दो फिर जितने चाहे उतने नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, तो हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करना है वेरिएबल में। जैसे यहाँ देख लो, अगर मैं एक्सक्लामेटरी मार्क डालकर लिखूँ कि लिखते हैं कि एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेशन, ठीक है, एक्सक्लामेशन, और इसे भी मैं प्रिंट करवा दूँ तो प्रिंट ऑफ एक्सक्लामेशन। तो देखिए अभी से यहाँ रॉन्ग बता रहा है, ठीक है, सिंटैक्स एरर ज़रूर बताएगा, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ गया है। तो हम भी एक्सक्लामेटरी मार्क या फिर कोई नंबर ले लो वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हमें हमेशा स्टार्ट करना है लेटर्स के साथ में। और डू नॉट यूज, ठीक है, डू नॉट यूज स्पेसेस, यू कैन यूज अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेसेस। तो देखिए स्पेसेस क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, अगेन वो एरर बताएगा। देखिए मैंने यहाँ स्पेस लिखा एंड मैंने इक्वल्स डाल दिया और 5 लिख दिया, ठीक है। देन मुझे प्रिंट करवाना है स्पेस को, ठीक है, स्पेस को, ठीक है। और ये फिर से आ गया एरर, ठीक है। तो हम स्पेस नहीं लिख सकते हैं, हम स्पेस के बगैर अगर हम अंडरस्कोर डाल दें तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा। हाँ, क्यों बता रहा है, ओह सॉरी, मैंने इंटेंडेंट डाल दिया, ठीक है। अभी ये प्रिंट होकर आ गया, इसमें स्पेस दे देते हैं, ये अभी भी ये प्रिंट कर होकर आ रहा है। तो मतलब हम जब भी अंडरस्कोर डालते हैं तो ये प्रिंट होता है। यहाँ मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने इंटेंडेशन डाली थी, ये जो स्पेस देते हैं ना इसे कहते हैं इंटेंडेशन, ये नहीं डालते हैं, ठीक है, गलती हो गई थी, कोई नहीं। तो हम स्पेस के बदले में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए हमारी वैल्यू को। देन डू नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स इफ फॉर वाइल क्लास एज वेरिएबल नेम्स। तो हम देखिए पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम आगे लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ले लेते हैं इफ़ इक्वल्स टू, मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ हाई को और मैं लिख देती हूँ प्रिंट ऑफ इफ़। अगेन ये एरर बताएगा क्योंकि पाइथन का कीवर्ड है इफ़, ठीक है। हम ये इस्तेमाल करते हैं कंडीशन को कंडीशन बताने के लिए। ये हम आगे के लेक्चर्स में ज़रूर सीखेंगे, लेकिन हमें कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना है पाइथन को पाइथन का वेरिएबल बनाने के लिए। देन
यूज़ मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम, मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। अभी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने लिख दिया चाय, चाय लिख दिया और उसमें आपने कुछ बहुत सारी कोडिंग कर दी, ठीक है। कोडिंग कर दी और अब आपको कोई गलती हो गई, ठीक है। तो आप जैसे जैसे पूरा देख रहे हो वहाँ तो पूरे अजीब अजीब से नाम लिखे हैं, जैसे पिकाचू हो गया, आप चाय हो गई, या फिर कुछ भी आपने लिख दिया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल बनाए ताकि फ्यूचर में आपको समझ में आए कि हाँ मैंने क्या लिखा था, क्या गलती हुई थी, ताकि आप उसे रीयूज़ भी कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। और अवॉइड राइटिंग नॉर्मल वेरिएबल्स नेम इन अपर केस, ये आपकी मर्जी है, या अगर आपको यूज़ करना है तो करिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे अभी हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, कोई नहीं, चलो एक अच्छा सा अपर केस बनाते हैं, जैसे द कोडर्स। देखिए मैंने यहाँ पे गलती की है, मैंने स्पेस दे दिया, इसके बदले में हम दे सकते हैं अंडरस्कोर। एंड मैं लिख सकती हूँ योर फेवरेट, सॉरी ऐसा लिखते हैं, माई फेवरेट चैनल। ये इसे रन करवा देते हैं, कुछ नहीं हुआ। ये आपकी मर्जी है कि यदि आपको अपर केस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गए वेरिएबल्स के रूल्स। और अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स, तो देखिए डेटा टाइप होता क्या है। देखिए डेटा टाइप, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। आप जवाब दोगे कि 25 है, जी हाँ 25 है। कोई कहेंगे न्यूमरेटर है, हाँ न्यूमरेटर है। ओल नंबर है, हाँ ओल नंबर है। देन हम पाइथन से पूछ कर देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ये एक फंक्शन है टाइप ऑफ, हम पाइथन से पूछते हैं कि ये है क्या, चलिए देखते हैं। तो पाइथन ने कहा इंट। इंट का मतलब क्या हुआ कि एक इंटीजर है। तो डेटा टाइप्स, जब भी आप कोई भी कोड लिख रहे हो, जैसे ये सब हमने लिखा था और पिछले क्लासेस में भी हमने लिखा था कि प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि मतलब हर चीज़, हर कोड जो भी आप लिखते हो उसका एक टाइप होता है, ठीक है। हर कोड, मैं बात कर रही हूँ हर कोड की, कोई कोड ऐसा नहीं है जिसका कोई टाइप ना हो। जैसे ये 25 का टाइप हो गया इंट। अभी मैं देख अभी अभी इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ द अंडरस्कोर कोडर्स। तो प्रिंट हो गया। str का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो ये है क्या, स्ट्रिंग क्या है, इंट क्या है। एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, कैपिटल नहीं लिखना है, टाइप ऑफ लेट्स टेक 9.0। इसका क्या हो गया, इसका हो गया फ्लोट, ठीक है। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइप ऑफ लेट्स टेक फॉल्स, ये हो गया बूल। तो आखिर ये है क्या, क्या है क्या ये। अब अभी नॉर्मली जब हम देखते हैं तो ये दिखता है हमें टेक्स्ट, लेकिन पाइथन को ये दिखता है स्ट्रिंग। ये जो डबल कोट्स के अंदर जो आपको कोड दिख रहा है, जो भी टेक्स्ट ये जो डबल कोट्स के अंदर है, इसे डिक्लेयर किया जाता है स्ट्रिंग। जो भी अगर आप इसके अंदर सपोज नंबर डालो, ठीक है 12, या फिर यहाँ पर 25 है ना, ठीक है 25 ही डाल लेते हैं, 25 ही डाल लेते हैं और इसे रन करवा दो, तो ये आ गया स्ट्रिंग। पर यहाँ पर इंट आया था, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग डिफाइन होता है, स्ट्रिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं ये कोट्स के साथ, मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं, मतलब पाइथन डिफाइन करता है str के साथ, और ये डिफाइन होता है डबल कोट्स हो या फिर सिंगल कोट्स हो, ठीक है। ये हो गई स्ट्रिंग का सिंबल, ठीक है। सिंबल ले लीजिए, आसानी से समझना आएगा। डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लिखे हुआ आएगा, चाहे वो नंबर हो, फ्लोट का मतलब हुआ डेसिमल हो, या फिर अभी अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, ठीक है, अभी तो यहाँ पर बोल बता रहा था, अभी अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये आ गया स्ट्रिंग। तो जो भी चीज़ ये डबल कोट्स के या फिर सिंगल कोट्स के अंदर जाएगी, ये ट्रीट होगी टेक्स्ट के जैसा, और टेक्स्ट को पाइथन में स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। पाइथन स्ट्रिंग समझता है टेक्स्ट को, ठीक है। एंड दिस 25, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से 25 हटा दूँ, सॉरी ये स्ट्रिंग हटा दूँ और 25 लिख दूँ, तो आ गया फिर से इंट। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 18 तो और प्रिंट करवा दूँ तो फिर से आ गया 18। अगर मैं यहाँ 18.6 डाल दूँ, या फिर लेट्स टेक 11, देन आ गया फ्लोट, ठीक है। तो ये होता क्या है, जो भी कोड हम लिखते हैं वो होते हैं कोई ना कोई प्रकार के होते हैं। प्रकार का मतलब मेरा है टाइप होता है उसका, जैसे इसका है फ्लोट, तो जो भी नंबर डिसेबल में आता है वो होता है फ्लोट। जो भी नंबर डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में आता है वो, सॉरी नंबर नहीं, जो भी टेक्स्ट या फिर नंबर कुछ भी ले लो डबल कोट्स में आता है वो हो गया स्ट्रिंग। जो नंबर सिर्फ ऑल नंबर है, मतलब उसे कोई भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है, उसे हम कहते हैं इंट। अगर जो भी नंबर जिसके पास डेसिमल पॉइंट है हम उसे कहते हैं फ्लोट। जैसे हमने भी मैथ में बहुत सारे रखे हैं ना कि ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, ये डेसिमल है, ये, तो इसी तरह पाइथन में भी ऐसे ही टाइप्स होते हैं। जैसे अभी ये देखिए
फॉल्स। मैंने स्ट्रिंग हटा दिया और फिर रन कर रही हूँ तो आ रहा है बूल। इसका मतलब हो गया कि बूलियन टाइप है, फॉल्स और ट्रू। देखिए टाइप ऑफ कैपिटल टी आएगा, कैपिटल एफ आएगा, ध्यान रखिएगा, TRUE ट्रू। और इसे हम लेट्स से इसे हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मतलब अभी हम समझेंगे, ठीक है। कमेंट कर देते हैं और मैं इसे प्रिंट करवा दूँ तो ये आ गया ट्रू, मतलब बुल, ठीक है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है इसे कहते हैं बुल। जो भी नंबर जिसके पास पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं फ्लोट। जो भी नंबर जिसके पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, वो एक कंप्लीट ओल नंबर है, उसे हम कहते हैं इंट। और जिसके पास भी कोट्स है वो हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, वो हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। आई बात समझने, बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया है। अब हम देखते हैं कुछ स्लाइड्स और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स, क्विक क्वेश्चन है, 25 क्या है? 25 एक नंबर है। नाउ कंपेयर दिस टू वैल्यूज इन पाइथन। देखिए ये 25 हमने कंपेयर कर कर देख लिया है। ये हो गई इंट और ये हो गई इंटीजर और ये हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन a data type tells Python what kind of value it is dealing with and what that value is allowed to do, ठीक है। ये हो गया, मतलब डेटा टाइप बताता क्या है? डेटा टाइप ये बताता है पाइथन को कि वो किस वैल्यू के साथ में काम कर रहा है। जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गई, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया। हर वैल्यू पाइथन में एक टाइप होती है एंड दैट टाइप डिसाइड्स हाउ इट बिहेव्स, ठीक है। अब बिहेव से मतलब बहुत आसानी से समझाती हूँ, रुक जाएं, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख देती हूँ 10 + 20, तो इसे रन करवा देते हैं और आ गया हमारे पास आंसर 30, ठीक है। और अगर मैं मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंटीजर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10 + 15.5, ठीक है, और मैं इसे प्रिंट करवा दूँ तो ये हो गया 25.5। यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, दो न्यूमरेटर्स का हम एडिशन कर रहे हैं। दो अलग टाइप है, एक है फ्लोट और एक है इंटीजर, ठीक है। वही इस बिहेव का मतलब होता क्या है कि अब देखिए ये प्लस इंटीजर और फ्लोट दोनों के लिए बिल्कुल सेम काम कर रहा है, एकदम मैथमेटिक्स कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि हाई, ठीक है, हाई नहीं द, और फिर प्लस डाल देते हैं एंड फिर लिख देते हैं कोडर्स, और ये प्लस होकर बन जाएगा द कोडर्स, ठीक है। मतलब दो शब्द मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो स्ट्रिंग्स मिल चुके हैं और यहाँ हो रहा था कि यहाँ एडिशन हो रहा था। अब अगर मैं ऐसे ही लिखते जाऊँ प्लस इज द बेस्ट चैनल और फिर प्रिंट करवा दूँ, मतलब फिर से रन कर दूँ, तो हो गया द कोडर्स। देखिए यहाँ पर गैप दी है मैंने, तो यहाँ गैप आ गई, इज द बेस्ट चैनल, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग के साथ में। और अगर मैं बूलियन के साथ में कर दूँ तो फॉल्स प्लस ट्रू, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया 1। ये हम आगे सीखेंगे कि ये ऐसा क्यों आया, ठीक है। तो ये हो गया अलग अलग बिहेवियर, ठीक है। न्यूमरेटर्स के साथ में प्लस का अलग बिहेवियर है और स्ट्रिंग्स के साथ में प्लस का अलग बिहेवियर है। तो ये कहता है, यही वो डेफिनेशन कहती है कि वो डेफिनेशन जो कह रही है एंड दैट टाइप डिसाइड्स हाउ इट बिहेव्स, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम आगे फ्यूचर की क्लासेस में। अभी आगे बढ़ते हैं। सेम ऑपरेटर डिफरेंट मीनिंग, व्हेन बोथ वैल्यूज आर नंबर्स पाइथन परफॉर्म मैथ। देखिए हमने देखा था 10 + 20 आया 30 आंसर। तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यहाँ पे मैथमेटिक्स हो रही है, ठीक है। द प्लस सिंपल टोटली डिफरेंट रिजल्ट कमिंग अप नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग्स के साथ में क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रिंग को जोड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। पाइथन डज नॉट ऐड देम मैथमेटिकली, जॉइंस देम टुगेदर, ठीक है। ये जॉइन प्लस सिंबल स्ट्रिंग्स के साथ में क्या करता है, जॉइन करता है, कॉन्कैटिनेट करता है दो स्ट्रिंग्स को एक साथ। तो यहाँ क्या हो गया, सेम ऑपरेटर है लेकिन डिफरेंट बिहेवियर है, बिकॉज द डेटा टाइप्स आर डिफरेंट, क्योंकि डेटा टाइप्स है डिफरेंट, ठीक है। देन यही वो चीज़ है जहाँ पर बिगिनर्स ऑलमोस्ट फेल होते हैं, मतलब फेल नहीं, मतलब जहाँ पर उनसे ये मिस्टेक होती है कि अभी आप देखिए 10 + स्ट्रिंग ऑफ 20 ये करते हैं, ठीक है। मैंने भी किया था, बिगिनर्स करते हैं ये, ठीक है। यहाँ जो है एरर आएगा क्योंकि ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। पाइथन रिफ्यूजेस टू गेस वेदर यू मेंट मैथ और टेक्स्ट। पाइथन सोचने लगता है कि क्या ये मैथ है या फिर टेक्स्ट है एंड फोर्सेस यू टू बी क्लियर। द क्रैश इज एक्चुअली पाइथन प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम साइलेंट बग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस केस में ज़रूर ट्राई कर देखिएगा, इस केस में आपको एरर आएगा, ठीक है।
एवरी वैल्यू हैज़ ए टाइप। तो हर वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा था, हर वैल्यू जो भी आप कोड लिखते हैं उस सभी के पास अपनी खुद की एक टाइप होती है। जैसे इंग्लिश में होता है अल्फ़ाबेट्स की एक टाइप है कि अल्फ़ाबेट्स हैं वो, ठीक है। नंबर्स में टाइप होते हैं इंटीजर, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर्स, और बहुत सारे होते हैं, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एवरी वैल्यू हैज़ अ टाइप। यूज द बिल्ट इन टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं टाइप, हर कोड की टाइप कैसे चेक कर सकते हैं हम? आप बिल्कुल ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा टाइप ऑफ फंक्शन को यूज़ करके। जब आप बस करना है कि टाइप ऑफ डालें, टाइप डालें, पैरेंथेसिस डालें, और जो भी आपको इसमें लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। और उसकी क्लास चेक करिए, प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा परफेक्ट बनेंगे आप, ठीक है। यू विल यूज टाइप ऑफ कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट दिस कोर्स। थ्रू आउट दिस कोर्स नहीं आएगा, थ्रू आउट दिस सेशन, मतलब अभी जो हम करंट सेशन देख रहे हैं उस सेशन में हम टाइप ऑफ बहुत यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। हम यहाँ पर कोर्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इस लेक्चर में, ठीक है, या फिर आने वाले लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, तो एक ही लेक्चर में सारे के सारे बताना आपके दिमाग में बर्डन डाले जैसा है। एक एक लीजिए, एक एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, परफेक्ट हो जाए एक चीज़ में। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन आपके पास है तो कमेंट कीजिए, आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। तो कितने प्रकार के हैं हमारे पास टाइप्स? पहला हो गया इन, जो कि होल नंबर है। फ्लोट हो गया, डेसिमल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी। स्ट्रिंग हो गया, टेक्स्ट। डरिएगा मत, हम एक एक को बिल्कुल डीपली देखेंगे। स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया, डिक्शनरी हो गई, सेट हो गई, और बूल हो गया। बूल का मतलब है बुलियन, ठीक है। Don't memorize this, we'll explore each one with simple examples step by step. Yes, we'll do that, don't worry. तो ये सब हो गए हमारे, ये सब थे हमारे डेटा टाइप्स। हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमने देखा कि कैसे डेटा टाइप्स पाइथन को बताते हैं, उसका वर्क कैसे, वो पाइथन जो है हर डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग काम करता है। तो हर वैल्यू इन पाइथन हैज़ अ टाइप। हर वैल्यू के पास एक टाइप होती है। पाइथन यूज़ करता है टाइप को डिक्लेयर करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, बिहेव करने के लिए, ठीक है। और टाइप ऑफ फंक्शन यूज़ किया जाता है टाइप को मालूम करने के लिए। मिक्सिंग इनकम्पैटिबल टाइप्स कॉज अ टाइप एरर, ठीक है। और हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के साथ कैसा डील करना है, वेरिएबल्स कैसा बनाते हैं, हमने उसके सारे के सारे रूल्स देखे थे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और आगे के लेक्चर में हम हर डेटा टाइप को बहुत 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 ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी, कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना हो, प्लीज़ ओपनली दीजिए। आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। और लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।